साउथ फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना एक नए कंट्रोवर्सी के सेंटर में आ चुकी हैं। एक नया कंट्रोवर्सी उन्हें अब घेर रही है। सोशल मीडिया पर एक एलिजेड ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें रश्मिका की मदर सुमन मंदाना अपनी बेटी के पास्ट रिलेशनशिप और एंगेजमेंट के बारे में बात करती हुई सुनाई दे रही हैं। ये क्लिप तब वायरल हुई जब कुछ ही समय पहले रश्मिका की शादी विजय देवरकोंडा के साथ 26 फरवरी को हुई। वायरल क्लिप ने एक बार फिर रश्मिका के पुराने रिलेशनशिप को हेडलाइंस में ला दिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि रश्मिका ने इस कंट्रोवर्सी पर खुलकर रिएक्ट किया है और वार्निंग दी है कि अगर ये कंटेंट तुरंत रिमूव नहीं किया गया तो वो लीगल एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेंगी। जिस ऑडियो क्लिप को अब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है, रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कोई नई रिकॉर्डिंग नहीं है। ये क्लिप असल में लगभग 8 साल पुराने के इंटरव्यू का हिस्सा बताया जा रहा है जो रश्मिका की मदर सुमन मंदाना ने एक कन्नड़ा न्यूज चैनल को दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने रश्मिका और कन्नड़ा एक्टर रक्षित शेट्टी के बीच के रिलेशनशिप और एंगेजमेंट के दौरान हुई कुछ टेंशन्स के बारे में बात की थी। लेकिन अब इस पुरानी बात को कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकालकर दोबारा वायरल किया जा रहा है। इसी वजह से रश्मिका का कहना है कि लोग जानबूझकर पुरानी बातों को नई कंट्रोवर्सी बनाने के लिए सर्कुलेट कर रहे हैं। अगर बैकग्राउंड समझें तो रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी की मुलाकात 2016 की कन्नड़ा फिल्म किरिक पार्टी के सेट पर हुई थी। ये फिल्म उस वक्त बहुत बड़ी हिट बनी और इसी फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए। रिलेशनशिप पब्लिक होने के बाद दोनों ने 2017 में ऑफिशियली एंगेजमेंट कर ली थी। फैंस को लग ही रहा था कि ये कपल जल्द ही शादी भी करेगा, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद यानी कि 2018 में दोनों ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ने का डिसीजन लिया। उस वक्त दोनों एक्टर्स ने पब्लिक स्टेटमेंट में कहा था कि ये टेंशन म्यूचुअल है और दोनों अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं। वायरल हो रही ऑडियो क्लिप में रश्मिका की मदर सुमन मंदाना एलिजिडली कुछ सीरियस क्लेम्स करती हुई सुनाई दे रही हैं। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि शुरू में फैमिली ने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था, चाहे रश्मिका उस वक्त काफी यंग ही क्यों ना हो। लेकिन एंगेजमेंट के बाद दोनों फैमिलीज के बीच डिसएग्रीमेंट्स बढ़ने लगे। सुमन मंदाना के मुताबिक कई बार आर्ग्यूमेंट्स भी हुए और सिचुएशन काफी टेंस्ड हो गई। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि कुछ छोटी छोटी बातों पर सीन्स क्रिएट होते थे और फैमिली लेवल पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बढ़ रही थी। ये सारी बातें उस पुराने इंटरव्यू के एक पार्ट में बताई जा रही हैं या उसका एक पार्ट बताई जा रही हैं। इंटरव्यू में रश्मिका की मदर ने एक इंसिडेंट का भी जिक्र किया था जो उनके हिसाब से काफी डिस्ट्रेसिंग था। उन्होंने कहा था कि गीता गोविंदम की रिलीज के एक रात पहले रश्मिका को एलिजिडली लेट नाइट फोन कॉल आया जिसमें उन्हें हैदराबाद से बेंगलुरु तुरंत आने के लिए कहा गया। उनका कहना था कि सिचुएशन ने फैमिली को काफी अनकंफर्टेबल कर दिया। इंटरव्यू में उन्होंने इमोशनल टोन में ये भी कहा कि उस वक्त फैमिलीज के बीच आर्ग्यूमेंट्स बढ़ गए थे और एनवायरनमेंट काफी टेंस्ड हो गया था। ये सब स्टेटमेंट्स अब वायरल ऑडियो क्लिप का पार्ट बताए जा रहे हैं। सुमन मंदाना ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि डिसएग्रीमेंट सिर्फ रश्मिका और रक्षित तक लिमिटेड नहीं थे, बल्कि फैमिलीज के बीच भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे। उन्होंने क्लेम किया कि एक मोमेंट पर जब सिचुएशन हीटेड हो गई तब उन्हें सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उनका कहना था कि उन्हें उस वक्त भी सपोर्ट नहीं मिला और बात आर्ग्यूमेंट तक पहुंच गई। उन्होंने ये भी कहा कि फाइनल डिमांड ये रखी गई कि रश्मिका पब्लिकली अनाउंस करें कि शादी के बाद वो अपनी एक्टिंग करियर छोड़ देंगी। ये सारी बातें उनके इंटरव्यू का एक इमोशनल सेगमेंट का हिस्सा थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये इंटरव्यू 8 साल पुराना है तो अभी क्यों वायरल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका मंदाना की पर्सनल लाइफ में रिसेंटली एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि उनकी शादी है जो वो विजय देवरकोंडा के साथ 26 फरवरी को हुई है। इस शादी के कुछ ही हफ्तों बाद ये पुरानी ऑडियो क्लिप दोबारा से सर्कुलेट होने लगी। रश्मिका का कहना है कि इस क्लिप को डेलिबरेटली आउट ऑफ कंटेक्स्ट वायरल किया जा रहा है ताकि अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा सके और उनकी पर्सनल लाइफ को एक बार फिर पब्लिक डिबेट का सब्जेक्ट बनाया दिया जाए। इस कंट्रोवर्सी पर रश्मिका मंदाना ने सोशल मीडिया पर एक डिटेल्ड स्टेटमेंट शेयर किया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों से उनके खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन और टारगेटेड अटैक्स का कैंपेन चल रहा है। उनका कहना था कि कई बार उनकी वर्ड्स को कंटेक्स्ट से बाहर दिखाया गया और ऐसे नैरेटिव्स क्रिएट किए गए जो सच नहीं थे। रश्मिका ने यह भी कहा कि इतने सालों तक उन्होंने पेशेंस और साइलेंस चूज किया क्योंकि पब्लिक लाइफ में अनफेयर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था। लेकिन उनके मुताबिक पिछले 24 घंटों में जो हुआ वो एक लिमिट क्रॉस करता है। रश्मिका ने अपने स्टेटमेंट में क्लियर कहा कि जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है वो एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन का हिस्सा हो सकती है जिसे बिना परमिशन के रिकॉर्ड और सर्कुलेट किया गया। उनका कहना है कि उस कंट्रोवर्सी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया ताकि कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा सके। एक्ट्रेस ने इसे सीरियस इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एंड डिफेमेटरी कंटेक्स्ट बताया। उन्होंने ये भी कहा कि इस कंट्रोवर्सी में उनके फैमिली मेंबर्स और कुछ ऐसे लोग भी
ड्रैग हो रहे हैं जिनका इस मैटर से कोई लेना देना ही नहीं है। रश्मिका मंदाना ने अपने स्टेटमेंट में मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया यूजर्स को डायरेक्ट वार्निंग दी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो लोग भी उस ऑडियो क्लिप या उससे रिलेटेड नैरेटिव सर्कुलेट कर रहे हैं वो तुरंत इसे रिमूव कर दें। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने सबको 24 घंटे का टाइम दिया है ताकि ये कंटेंट डिलीट किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी लीगल टीम अप्रोप्रिएट एक्शन लेना शुरू करेगी। इसमें लीगल नोटिस भेजना शामिल हो सकता है उन सब इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को जो इस कॉन्टेक्स्ट को शेयर करते रहेंगे। अपने स्टेटमेंट के एंड में रश्मिका मंदाना ने कहा कि उन्होंने इतने सालों तक साइलेंस चूज किया था क्योंकि अटैक सिर्फ उन तक लिमिटेड थे, लेकिन अब जब उनकी फैमिली और दूसरे लोग भी अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में घसीटे जा रहे हैं तो वो चुप नहीं बैठ सकती। एक्ट्रेस ने कहा कि वो अपनी डिग्निटी और प्रिवेसी के लिए एक क्लियर बाउंड्री ड्रॉ कर रही हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि पर्सनल लाइफ को रिस्पेक्ट किया जाए और फिर पुरानी बातों को सेंसेशनलाइज करके किसी की पीस डिस्टर्ब न करें। अब देखना ये होगा कि वायरल क्लिप रिमूव होती है या फिर मैटर लीगल रूट तक पहुंचता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कंट्रोवर्सी? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड कीप वाचिंग बॉलीवुड लाइव।